ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का हमारे इस वैदिक संध्या के मंत्रोच्चारण के शुद्धिकरण की 18वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम लोग उपस्थान मंत्रों का प्रकरण देख रहे थे और उपस्थान प्रकरण में हमने 3 मंत्रों को पिछली कक्षा तक शुद्ध करके देख लिया था। आज हम इस प्रकरण का अंतिम मंत्र यानी चौथा मंत्र देख रहे हैं। बहुत आसान मंत्र है। एक दो स्थान ऐसे हैं जहाँ पर प्रायः गलतियाँ हो सकती हैं, हो जाती हैं, तो उनको हम विशेष रूप से देखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले पहला शब्द ये वाला क्या है? तच्चक्षुर। तच सबसे पहले देखेंगे तच, इतना है, बस इतना रोकेंगे यहीं। तच, च आधा है, तच, और फिर है चक्षुर। चक्षुर को और अगला ले लेते हैं ऐसे करके, चक्षुर। ये आसान हो जाएगा ऐसे, नहीं तो बड़ा कठिन होता है इसको आरंभ करना ही। तच चक्षुर, तच्चक्षुर, फिर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? तच्चक्षुर, तच्चक्षुर। और देवहितम, देवहितम को अलग कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तच चक्षुर देवहितम, ऐसा कर लेंगे। 4 स्थानों पे तोड़ लेंगे ना तो आसान हो जाएगा। अब मिलाएंगे सभी को। तच्चक्षुर, तच्चक्षुर देवहितम, देवहितम। आगे देखिए, पुरस्ताच्छु। पुरस, पुरस, पुरस पे रुकेंगे थोड़ा सा। पुरस्ताच्छु, अभी रुकना है, मतलब समझते समय रुकना है, वैसे नहीं रुकना। वैसे तो लगातार बोला जाएगा। जब हम प्रवाह से मंत्र को बोलेंगे तो क्या होगा? पुरस्ताच्छु, पुरस्ताच्छु क्रमुच्चरत, 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 क्रमुच्चरत। और ये त पर नीचे हलंत है, ये यहाँ देखिए हलंत है, तो वहीं रुक जाएंगे। अगर हलंत नहीं होता तो क्या बोलते? क्रमुच्चरत, ऐसा बोलते। अभी हलंत है तो कैसे बोलेंगे? क्रमुच्चरत, ऐसा करके। तो पूरा शब्द क्या हो जाएगा? पुरस्ताच्छु क्रमुच्चरत, पुरस्ताच्छु क्रमुच्चरत, पुरस्ताच्छु क्रमुच्चरत। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी पंक्ति का जो पहला शब्द है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह है पश्येम। पश्येम नहीं बोलेंगे। अगर हलंत होता है ऐसे लगा हुआ तो बोलते पश्येम। अभी हलंत लगा हुआ नहीं है तो क्या बोलेंगे? पश्येम। आगे है शारदः। शारदः में ये तालव्य शकार का विशेष ध्यान रखना होता है। कुछ लोग बोलते हैं सरदः, सरदः नहीं, शारदः, ऐसा करके। ये शब्द तो बार बार आएगा, आप देख लीजिएगा। इसका उच्चारण बड़े ध्यान से करना है। पश्येम शारदः शतम। अब यहाँ किसी को थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि यहाँ पे क्या है, तो ये शतम के बाद ये अनुस्वार का यहाँ पे यकार हो गया है, आधा य। ये वाला जो हम य बनाते हैं ना ऐसे करके, तो उसका आधा कर दिया है। वैसे शतम बोलेंगे वो भी गलत नहीं है, शतम ही बोले यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? पश्येम शारदः शतम, ऐसा वाला शतम बोलेंगे ऐसे करके। पश्येम शारदः शतम। अगला शब्द है जीवेम। जीवेम नहीं बोलेंगे, जीवेम शारदः शतम। अब ये तो चलता रहेगा ना फ्लो, शारदः शतम, शारदः शतम, ऐसा करके। जीवेम शारदः शतम। अगला शब्द है शृणुयाम। अब यहाँ गलती होती है, कुछ लोग बोलते हैं श्रृणुयाम। श्रृणु, श्रृणु नहीं, श्रेणु। ये देखिए श्री, जैसे श्री होता है ना, श्री णु याम, इसका बड़ा ध्यान रखना है। श्रीणु होता है ना कि श्रणु, श्रणु नहीं, श्रेणु। श्रीणु याम शारदः शतम। ये तो आसान है। अब आगे है प्रब्रवाम। इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। एक तो प्र है, एक ब्र है, एक वाम, सभी को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रब्रवाम, प्रब्रवाम। इसको भी पढ़ने में कई बार नए लोगों को बाधा होती है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। प्रब्रवाम, प्रब्रवाम, प्रब्रवाम शारदः शतम। और आगे है, यहाँ हम इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? अदीनाह कर लेंगे, अदीनाह। क्योंकि ये क्या है? पहला वाला शतम में मकार हलंत है और साथ में इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा अदीनाह, अदीनाह, ऐसे करके। तो क्या हो गया?
प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनाः श्याम शरदः शतम। अब ये शब्द देखिए श्याम, ये वो वाला श्याम नहीं है जो श्री कृष्ण जी के लिए बोला जाता है, ये वाला नहीं है। तो श्याम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे श्याम, क्योंकि दंत्य सकार लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक तो होता है श्याम, तो वो श्याम तो बोलना नहीं है, क्या बोलना है? श्याम। श्याम स जैसा लिखा हुआ है वैसा ही श्याम, और पूरा रखना है म को। अगर हलंत होता तो श्याम कह देते। अभी क्या बोलेंगे? श्याम शरदः शतम, ये तो वैसे ही चलेगा। अदीनाः श्याम शरदः शतम। आगे है भूयश्च, भूयश्च, भूयश्च शरदः, ये तो फिर से आ गया। और शतात, अंत में है शतात, हलंत लगा हुआ है तो वहीं रुक जाएंगे। हलंत नहीं होता तो क्या बोलते? शतात, ऐसा बोलते। लेकिन अभी क्या बोलेंगे? भूयश्च शरदः शतात, ऐसा। तो पूरा मंत्र हो गया है। एक बार प्रवाह से ऊपर से देखेंगे। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो इस प्रकार उपस्थान मंत्रों का जो ये प्रकरण है आज यहीं संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त पूरी संध्या में अब केवल 2 मंत्र बचे हैं। कहने को तो 3 हैं, यानी इससे अगला गायत्री मंत्र है जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो गायत्री मंत्र को तो यदि किसी को समझना है तो पहले देख लेंगे, लेकिन अब एक समर्पण मंत्र बचा है और एक नमस्कार मंत्र। इनको हम आगे की 2 कक्षाओं में देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर नमस्ते जी।